हेलो फ्रेंड, तब की प्यार की एपिसोड नंबर 476 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर जो सभी परिवार वाले जेल से मतलब थपकी उनको रिहा करवा देती है, तभी यहाँ पे सभी लोग घर पे आते हैं और देखते हैं काफ़ी साज सजावट है। तभी वो चौकन्ना हो जाते हैं, मतलब चौंक जाते हैं कि आखिर में इतना साज सजावट किस लिए। तभी वहाँ थपकी आती है और कहती है कि आपके स्वागत के लिए मतलब हमने बहुत सारा डेकोरेशन किया है और हमारे घर में आपका स्वागत है। तभी यहाँ पे सभी लोग मतलब अजीब व गरीब मुँह बनाए रहते हैं। तभी यहाँ पे जो कोशी होती है वो कहती है कि क्या वानी जी आप कितना हम लोग को मानती हैं। तभी वो जो थपकी होती है वो कहती है कि हमारे घर पे मतलब बड़े बुजुर्गों का पैर छुआ जाता है। तभी यहाँ दादी माँ का आके वो आशीर्वाद लेती है, पैर छूती है, लेकिन दादी माँ आशीर्वाद उसे नहीं देती हैं। फिर वो क्या करती है कि बाबूजी से भी लेते हैं, लेकिन बाबूजी तो नाराज़ रहते हैं ऑलरेडी और बाबूजी उधर मुँह फेर लेते हैं। फिर वो कहती हैं मतलब जो कोसी होती है वो कहती है कि अरे वानी जी आप हमसे आइए ना, आशीर्वाद लीजिए, हम देते हैं ना। तो फिर आशीर्वाद जाके कोसी से लेती है तो उसे मतलब आशीर्वाद बहुत सारा वो देती हैं। फिर इधर मतलब थपकी जो होती है वो कहती है कि हमारे मतलब घर पे क्या होता है कि बड़े बुजुर्ग जब मतलब यहाँ पे पूजा करते हैं, जो भी यहाँ पे घर में प्रवेश करते हैं तो बड़े बुजुर्ग करते हैं। तभी वो दादी माँ को देती है और फिर वो दिन याद करती है जहाँ पे दादी माँ पिछले मतलब जब उसका मतलब 2 साल पहले जब उसको दादी माँ ने यहाँ पे उसकी सारी सच्चाई छुपाई थी थपकी की, और यहाँ पे झूठ बोला था कि थपकी सारी चीज़ें झूठ बोल रही हैं। तभी वो थपकी जो होती है वो सारी चीज़ें सीन याद करके काफ़ी भावुक हो जाती है कि आखिर में दादी माँ ऐसा क्यों बोली थी हमारे प्रति। यहाँ पे सभी लोग पूजा करते हैं और थपकी भी पूजा करते हैं। तभी थपकी जो होती है वो कहती है कि हम और बिहान शादी करने वाले हैं, इसीलिए इस घर के मेम्बर को मतलब मैं एक सदस्य चुनना चाहती हूँ जिसको मैं इस घर की चाबी दे सकूँ। तभी वो जो कोसी होती है उसे लगता है कि मतलब ये जो चाबी है घर का चाबी वो मुझे देंगी, लेकिन जो थपकी होती है वो क्या करती है कि कोसी देवी के सामने से चली जाती है और जाके दे देती है वसुंधरा जी को। कहती है कि ऐसा लगता है कि आप इस घर को अच्छी तरीके से संभालेंगी। तभी जो मतलब वसुंधरा जी होती है वो काफ़ी चौंक जाती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है और वो चाबी रख लेती हैं। यहाँ बिहान भी कहता है कि मतलब तुम क्या चाहती हो, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग तुम्हारे इशारे पे चलेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, बस शादी होगी और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, एक और रिवाज है, जब हम लोग गृह प्रवेश करते हैं तो होने वाली दुल्हन को हम मतलब जो दूल्हा होता है वो उसे उठा के उसके रूम तक ले जाता है। तभी यहाँ पे जो शंकर होती है वो कहती है कि बिहान जी ये आप क्या कर रहे हैं। लेकिन बिहान जो होता है वो क्या करता है कि थपकी को गोद में उठा लेता है और कहता है कि चलिए मैं आपको रूम तक छोड़ के आता हूँ। थपकी जो होती है अभी ना कर ही रही होती है, लेकिन बिहान जो होता है उसे गोद में उठा लेता है और फिर उसे रूम की तरफ ले जाता है। यहाँ दोनों एक दूसरे को पहले के सीन याद करते हैं। बिहान ये याद करता है कि थपकी के साथ मतलब मैंने क्या क्या मोमेंट्स बिताए थे, और थपकी जो होती है वो भी बिहान के साथ जो बिताए हुए पल रहते हैं वो भी याद करती है। यहाँ पे थपकी बिहान एक दूसरे को प्रपोज किए रहते हैं वो सीन भी याद करते हैं, या फिर जो लास्ट टाइम वो लोग मिले रहते हैं वो सारे सीन यहाँ पे याद करते हैं। बिहान जो होता है वो थपकी को देखता नहीं है, बस ऐसे ले जाता है रूम की तरफ और रूम में ले जाके वहीं मतलब पटक देता है बेड पे। तभी यहाँ थपकी जो होती है वो कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो बिहान पांडे। तभी बिहान जो होता है वो एकदम और गुस्सा ही जाता है और जाके रूम बंद कर देता है। होती है वो कहती है कि ये क्या कर रहे हैं आप, आपको कुछ समझ में आ रहा है? तभी वो क्या करता है, कहता है कि एकदम चुप रहना, और यहाँ पे उसके करीब आता है और कहता है कि क्यों, क्या हुआ, इतनी ही मतलब इतनी जल्दी आप घबरा गई वानी जी, आप तो हमसे शादी करने वाली थी तो इतना तो हक बनता है कि मैं आपको एक किस कर सकूं। तभी थपकी जो होती है वो क्या कहती है कि बिहान को धक्का देती है और बिहान मतलब थोड़ा गिरने टाइप का हो जाता है। तभी वहाँ पे जो वानी होती है अपने दुपट्टे को हटा देती है और कहती है कि क्या चाहते हो, लो तुम्हें जो पूरा करना है अपनी ख्वाहिश वो पूरा कर लो। तभी वो उसके नज़दीक जाती है, लेकिन बिहान जो होता है वो क्या करता है उसे मतलब ज़बरदस्ती छुड़ाता है और कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों की ख्वाहिश नहीं है, मैं तो तुमसे ऐसे ही ज़बरदस्ती कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इन सब चीज़ों का भूखा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं थपकी से बहुत प्यार करता था और थपकी का ही रहूँगा, चाहे तुम मुझसे शादी करो या ना करो, शादी अगर कर भी लोगी तो मेरा कुछ नहीं होगी। तभी बिहान जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। इधर थपकी जो होती है वो कहती है कि बिहान पांडे मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि तुमने मेरे बच्चे को मारा है और मैं तुम्हें कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूँगी। यहाँ अदिति आ जाती है फिर से रहने के लिए। तभी वहाँ जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि तुम क्या यहाँ पे आ गई, फिर मुफ्त का खाने के लिए आ गई? तभी वो कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पे मुफ्त का खाने के लिए नहीं आई हूँ। तभी जो मतलब श्रद्धा होती है वो कहती है कि तुम मुझसे ज़बान लड़ाओगी, और वहाँ पे श्रद्धा क्या करती है कि अदिति का हाथ पकड़ के घसीटते हुए लेके जाने वाली होती है। तभी वहाँ पे ध्रुव जो होता है वो बोलने वाला होता है, लेकिन वहाँ थपकी आ जाती है और थपकी कहती है कि रुको श्रद्धा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अदिति को हाथ लगाने की। यही एपिसोड खत्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब
लाइक शेयर कमेंट करें।